बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कोई भी बंदा जब कोई काम शुरू करना चाह रहा होता है तो वो हज़ार दफ़ा सोचता है, लोगों से डिस्कशन करता है कि मैं कौन-सा काम करूँ, कहाँ पे करूँ कि मुझे इसमें नुकसान ना हो। क्योंकि ज़ाहिर है ये एक आपकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूँजी होती है और हर इंसान यही प्लान करके कोई काम शुरू कर रहा होता है, कुछ मुनाफ़ा कमाए, नुकसान ना हो जाए। तो आज हम हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बिज़नेस सीक्रेट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप जो हैं दुनिया के कामयाब तरीन ताजर रहे हैं, आपने कभी नुकसान नहीं उठाया, हमेशा आपने मुनाफ़ा कमाया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है, उसको अगर आप स्टडी करें, तो आप जिस भी ज़िंदगी के आप पैरामीटर में देखें, वो बीइंग अ फ़ादर देख लें, बीइंग अ टीचर देख लें, बीइंग अ कमांडर देख लें, बीइंग अ हुक्मरान या हाकिम के तौर पे देख लें, आप हर सेक्टर के अंदर कामयाब तरीन रहे हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमारे लिए बेहतरीन मिसाल करार दिया है। और ये बिज़नेस सीक्रेट्स एक तो जानने भी हैं और हमने गौर भी करना है कि इनमें से कौन से जो असूल हैं, वो हमारे ताजर अपना रहे हैं। और ये गारंटी है, अगर आपने ये बिज़नेस असूल जो हैं, जो उन्होंने फ़ॉलो किए हैं, जो हमारे लिए मिसाल के तौर पे छोड़े हैं, उनको हम जान लें और अमल कर लें, तो ये गारंटी है कभी नुकसान नहीं होगा। तो पहला असूल उनका क्या था? पहला असूल ये था कि लोगों के साथ अच्छा सलूक करो। उनके बिज़नेस पार्टनर थे हज़रत अब्दुल्ला बिन साहिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन्होंने बताया कि आप ना किसी चीज़ को टालते थे और ना किसी से झगड़ा करते थे। और ये बहुत बड़ी बात है, इसको मतलब हमें समझना है। और दूसरा असूल क्या है कि किसी को धोखा ना देना। आपने फरमाया कि जो धोखा दे, वो हम में से नहीं। तो ये भी एक बड़ा ही ज़बरदस्त पॉइंट है और हमने गौर भी करना है कि हमारे जो सोसाइटी में या हमारे मुल्क में जो ताजर हैं, वो किस हद तक इसके ऊपर अमल कर रहे हैं। तीसरा असूल क्या था कि कसम खा के माल ना बेचना। आपने फरमाया कि कसम खाने से माल तो बिक जाता है, यानी कसम माल तो फ़रोख्त कर देती है, लेकिन उसके अंदर बरकत नहीं होती। तो इस चीज़ के ऊपर भी रखना है कि गौर करें कि अब आप किसी मार्केट में जाते हैं, तो हमारा ताजर किस तरह से अपनी चीज़ें बेच रहा है। और चौथा असूल, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये अगर हो जाए ना, तो यकीन करें जो हम मसाले देते हैं ना यूरोप की या फलां गैर मुस्लिमों की, वो शायद हम मसाले हमारी हो जाएँ और ये बड़ा मुश्किल काम है। वो क्या है चौथा असूल? माल का ऐब बताना। यानी आप जो चीज़ भी बेच रहे हैं, उसके अंदर कोई ऐब है, उसको जिसको आप बेच रहे हैं, पहले ऐब बताएँ। क्योंकि आपने फरमाया कि मुसलमान अपने भाई के हाथ कोई चीज़ बेचे, जिसमें ऐब हो, तो जब तक बयान ना करे, उसे बेचना हलाल नहीं, यानी वो हराम है। और हमारे क्या हो रहा है? ऐब बताना तो दूर की बात है। कोई प्रोडक्ट बेच रहा है कोई ताजर, तो वो उसकी खूबियाँ भी वो बताता है जो उसमें होती नहीं है। तो ऐब तो बताना बहुत दूर की बात है, बल्कि वो तो छुपाया जाता है, कि ये पता ही ना चले। और उसके बाद इससे भी बढ़ के आप देखें कई दुकानों पे ये लिखा होता है, कि इस माल की वापसी नहीं होगी। यानी जो चीज़ आप खरीद के लाए हैं और आप सही तरह से नहीं देख पाए, आपने घर आए देखे उसमें कोई कमी कोताही पाई गई, कोई ऐब निकल आया, तो जनाब अब आप वो वापस नहीं दे सकते। और कुछ जो ब्रांड्स हैं, उनमें तो ये चीज़ और है कि आप वो चीज़ वापस नहीं कर सकते। अगर वो उनके टाइम ड्यूरेशन के अंदर भी जो 2-3 दिन का वो टाइम देते हैं, आपको वो पसंद नहीं आई, तो वो कहेंगे कि अब आपको कोई प्रोडक्ट ही लेनी है, आपके पैसे वापस नहीं हो सकते। इस असूल के साथ तो वो उस लिहाज से भी फिर वो जायज़ नहीं है। फिर जो 5वां असूल है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त, वैसे तो सारी ज़बरदस्त हैं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ जिनकी हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। ये 5वां असूल आपका जो था, नाप-तोल पूरा रखना। अब आप बताएँ कि हमारे जो ताजर हैं, हमारे मुल्क में जो लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं, वो कितने असूलों के ऊपर अमल कर रहे हैं? और जो कर रहे हैं, वो कामयाब भी बहुत हैं और जो नहीं कर रहे हैं, वो पैसा तो कमा रहे हैं शायद, लेकिन ज़िन सुकून उनसे कहीं दूर है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप भी कोई कारोबार को काम करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि नुकसान ना हो, तो फिर ये जो बिज़नेस सीक्रेट्स हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, इनको ज़रूर ज़हन में रखें और इनको ज़हन में रख के आप अपना काम शुरू करें। इंशाअल्लाह आप कभी नुकसान नहीं उठाएँ। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।